आपको क्या मिलेगा, ऐसा क्या होगा आपके जीवन में जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन जब से आप लोग यहाँ पर आए हैं, उस समय से लेकर अब तक आप लोगों की जो मुट्ठी है वो धीरे धीरे करके बंद हो रही है। आया ना? आप लोग भी यहाँ पर लीडर्स को सुन रहे हैं और आप लोग भी एक चीज महसूस कर रहे हैं कि ये जो लड़का आया है, ये जो व्यक्ति आया है, और आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर रहे हो कि अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। है ना? आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो यहाँ पर लोगों की स्पीच को सुन के अपने आप को फील कर रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि अगली बार जब शो होगा तो मैं भी यहाँ पर डायमंड बन के आऊंगा, मैं भी यहाँ पर स्टार बन के आऊंगा। इतने सारे लोग, अगर आपने सोच लिया तो ये समझ लीजिए आप पक्का बन चुके हो। है ना? आप लोगों की एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी मैं एक चीज आपसे जानना जरूर चाहता हूं कि हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं जो पहली बार ऐसे शो का हिस्सा बने जिन्होंने अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया है। पहली बार ऐसे शो का हिस्सा बने, वो हाथ उठाएं प्लीज एक बार। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारे साथ, मैक्सिमम वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं लगभग 5 साल से हूं, अगले महीने मुझे इस कंपनी में 5 साल हो जाएंगे। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं आपसे कि महाप्रभु जी बीच में मौजूद हैं। कम से कम ज्यादा भी नहीं, हम कम से कम सैकड़ों शो कर चुके हैं ऐसे, जैसे आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। सैकड़ों शो हो चुके हैं। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब हमने शुरुआत करी थी, जब पहली बार हम लोगों ने अपना सेमिनार स्टार्ट किया था। तो आप बिलीव करिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोगों तक वो बात पहुंची होगी कभी ना कभी, किसी अपलाइन के माध्यम से या जूम मीटिंग के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। जब हमने पहली बार दिल्ली के अंदर, जो मेरे ज्वाइन होने के तुरंत बाद, जब मैंने पहली बार एक ऐसा संडे का सेमिनार किया था, तो उस सेमिनार के अंदर सिर्फ 6 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 6 लोग आए थे। धीरे धीरे करके हमने कारवा स्टार्ट करते रहे। लेकिन आज यहाँ पर आके, इस शो के अंदर आके एक बात महसूस हो रही है। जब मैं शुरुआत में टोपाज बना था, ये 2017 की बात है, 17 की स्टार्टिंग में, जनवरी का दिन था, 1 जनवरी 2017। जब मैं टोपाज बना था तो उस ऑडिटोरियम के अंदर 1000 लोग हमें लाने थे। कितने लोग? 1000 लोगों की सीटिंग थी। दिल्ली के अंदर एक ऑडिटोरियम है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑडिटोरियम। तो उसके अंदर 1000 लोगों की सीटिंग थी। मुझे 1000 लोग इकट्ठे करने थे और मैं, जितने भी मेरे लीडर थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई कैसे भी करो, कुछ भी करो, हमारी कंपनी के टॉप अचीवर महिपाल गुरु जी और कंपनी एमडी संजीव सर आ रहे हैं, इज्जत रखनी है, हाउसफुल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पूरी ताकत लगानी है। दोस्तों, पूरी ताकत लगाने के बाद, लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद 10 तूलिया, किसी से हम बोलते थे कितने आएंगे, तेरा बोलता था 20, हम बोलते थे कैसे करके 40 लाख, कैसे करके 40 लाख। हम बोलते थे भाई तेरे कितने, चलो मेरे 50 आएंगे, हम बोलते थे तो 80 लाख, 50 का पैसा दे दियो, 30 तेरे फ्री, क्योंकि हमें क्राउड इकट्ठा करना था, इज्जत की बात थी वहां पर। तो हम लोगों को फ्री में बोलते थे कि भाई कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है लेकिन आ जाना बस। और उसमें भी ऐसे ही था, ऊपर नीचे ऐसी ऑडिटोरियम था। आप बिलीव करिए दोस्त, नीचे वाला भरने में ही हमारे नानी याद आ गई थी, ऊपर वाला तो खाली था। बड़ी मुश्किलों के साथ हम लोग रिक्वेस्ट कर करके लोगों को लेके आए। रात दिन हमने मेहनत करी। अरे वो दिन था। और एक दिन यहाँ पर, आज आप यहाँ पर एक चीज महसूस कर रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा लीडर है जिसका यहाँ पर 80% नेटवर्क बैठा है। उसका नाम कोई और नहीं, उसका नाम आपके ग्रेट अपलाइन मिस्टर विक्रम जी का 80% नेटवर्क बैठा है। 80%। ये AWPI की पावर है। एक समय पे हम लोगों को ऑडिटोरियम भरना बड़ा मुश्किल होता था। आज हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब आपने जितने पैसे दिए थे पैसे वापस ले लो, भाग घर चले जाओ, अगले बार आ जाना। आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, लेकिन लोग एक ही बात बोल रहे हैं, कोई बात नहीं सर, 2 पैर हैं, हम एक पैर पे खड़े होकर महिपाल गुरु जी को सुनने के लिए आए हैं। एक पैर पे खड़े होकर सुन सकते हैं, लेकिन हम सुनना चाहते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो ये क्राउड थोड़ा कम था। हर शो के अंदर क्या होता है ना, लोग सीट छोड़ के जाते हैं, लास्ट तक देखते हैं ना, सीट खाली होती रहती है। लेकिन पहली बार
नेटवर्क मार्केटिंग और एसलीपीएस का पहला ऐसा शो है, यहाँ पर शो एंड होने वाला और हॉल जो है और ज्यादा हाउसफुल हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इतनी सारी लेडीजें बैठी हैं, आपको कोई घर पे काम नहीं है क्या? ये खाली बैठी है, आराम से बैठे हुए, कोई बात नहीं, आज हम बैठे हुए हैं। तो दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ एसलीपीएस वेलनेस की पावर है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी एसलीपीएस वेलनेस है जिसके अंदर कम लोगों को बुलाते हैं, ज्यादा लोग आते हैं। ये पहली ऐसी कंपनी है ना? आप लोगों ने देखिए, आप लोग अनजान नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, हिंदुस्तान के अंदर 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, 1996 से। और बहुत सारा मेरा कोई भाई तो यहाँ पर ऐसा बैठा होगा जिसने 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी को ज्वाइन किया होगा, कोई ना कोई तो बैठा होगा पक्का। और उस भाई को कम से कम 20-25 कंपनियों का एक्सपीरियंस होगा। और मैं उस भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से जवाब दे दे, ऐसा क्या किसी कंपनी में होता है कि लोग कम बुलाते ज्यादा आते? ऐसा होता है किसी कंपनी में? यहाँ तो लोगों को कम बुलाते हैं, लोग ज्यादा आते हैं। और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई रास्ता छोड़ दो, बोले सर जगह ही नहीं है, क्या करें? ये पहली बार हो रहा है ऐसा। और मैं आपको बता दूं, ये एसलीपीएस के अंदर आज से नहीं, ये कई सालों से ऐसा ही होता है, जहां पर लोगों को पता पड़ जाए इस शो के अंदर महिपाल गुरु जी के कदम रखने हैं, और उस शो के अंदर लोगों की लाइन लग जाती है सिर्फ मात्र उनको देखने से, उनको सुनने से। और आज हम सारे लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी बैठी हुई है जिन्होंने हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा नहीं बदली है। आज उन्होंने वर्ल्ड की जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों के रिकॉर्ड एक तरफ और हमारे ग्रेट गुरु के रिकॉर्ड एक तरफ है। आज उन्होंने लोगों को एक रास्ता दिखाया है कि कम समय के अंदर कि कैसे बड़े बड़े अचीवमेंट लाए जाते हैं। एसलीपीएस, हिंदुस्तान के लोग आज बोलते हैं ना कि एसलीपीएस क्या है, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एसलीपीएस वो है जो कोई और नहीं है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी एसलीपीएस जिसने सिर्फ और सिर्फ 6-6.5 साल के अंदर जितनी भी कंपनी आज तक हिंदुस्तान में काम कर रही है, सबको नेटवर्क मार्केटिंग करना सिखा दिया है कि 6 साल के अंदर बड़ा काम कैसे होता है। 6 साल के अंदर आप लोग एक चीज को देखिए, मैंने भी पहले कंपनी में ज्वाइन था, मैंने भी कंपनी करी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किसी न किसी कंपनी को ज्वाइन किया होगा। आज तक हर कंपनी में एक बात सिखाई जाती थी कि 5 से 6 साल लगे रहिए। कितने साल? 5 से 6 साल लगे रहिए और आप भी एक दिन 10-20 लाख रुपए कमा लेंगे। कितने साल में? 5 से 6 साल में। लेकिन हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी एसलीपीएस जिसने 6 साल में लोगों से ये नहीं बोला है कि आपको 5 से 6 साल लगना है, उस कंपनी ने सिर्फ 6 साल के अंदर मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को करोड़पति बना चुकी है। सिर्फ 6 साल के अंदर, सिर्फ 6 साल हुए। 6 साल के अंदर ये कंपनी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों को ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर जैसी गाड़ियों में उनको सफर करा चुकी है। सोचिए आप, सिर्फ 6 साल हुए अभी तो। कितने साल? 6 साल हुए। आज तक इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी भी कंपनी में नहीं हुआ है जितना बड़े रिकॉर्ड आज एसलीपीएस बना रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि हमें एसलीपीएस मिली है या ना? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम लोग हमेशा एक बात सोचते हैं कि एसलीपीएस जो मिली है वो हमें हमारी वजह से मिली है, हमने पैसे दिए, हमने ज्वाइन किया इस कंपनी को। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि हम एसलीपीएस को ज्वाइन कर जाएं। अगर हम एसलीपीएस को ज्वाइन करने वाले होते तो कंपनी 9 नवंबर 2014 से काम कर रही है, अगर हम में ताकत होती तो उसी दिन ज्वाइन कर लेते। हम में ताकत नहीं है इस कंपनी को ज्वाइन करने की, ये ताकत कहीं और से हमें मिल रही है। हम लोग इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कई सालों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा रहे हैं। हम लोग कई सालों से दीपावली पे पूजा करें लक्ष्मी जी की कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, हमें हमारे जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए। हम लोग 30 दिन के रोजे रख रहे हैं, हम लोग बार-बार गुरुद्वारे जा रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता हमें मिल जाए। और ऊपर वाले ने आपको सुन लिया है और ऊपर वाले ने आपको एक वरदान दे दिया है कि एसलीपीएस वेलनेस का कोई लीडर आएगा और उसके साथ ज्वाइन कर लेना, यही तेरे सफलता का रास्ता है। हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, हम लोगों ने किसी को ज्वाइन नहीं
किया है। अरे हम में इतनी ताकत कहाँ है कि जो हम इतने अच्छे रास्ते को ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं कर सकते हम लोग, ये ऊपर वाले ने ज्वाइन कराया है। हम लोग एक बात को अच्छी तरह जानते हैं, हम सारे लोग यहाँ पर आस्तिक बैठे हुए हैं, हम लोग एक बात जानते हैं अच्छी तरह से कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना? आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये ऊपर वाले की मर्जी से ही आए हैं ना? हमारी मर्जी होती तो हमारे साथ बहुत सारे काम थे, हम नहीं आते, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऊपर वाले की मर्जी से ही हम लोगों को ऐसे प्यास मिली है ना? लेकिन ऐसे पे जब आदमी करता है तो बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लीडर बता रहे थे, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने जो बात समझी है, जब ऊपर वाले ने हमें एसलीपीएस दी है, किसने दी है? ऊपर वाले ने हमें एसलीपीएस दी है, और ऊपर वाले ने हमें एसलीपीएस देने के बाद हमारी कंपनी ने हमें 2 लेग दिए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, है ना? एक लेफ्ट और एक। जब ऊपर वाले ने 2 लेग दिए हैं, कंपनी ने हमें 2 लेग दिए हैं, ऊपर वाले ने हमें एसलीपीएस दी है, एसलीपीएस ने हमें रास्ता दिया है, ऊपर वाले ने हमें रास्ता दिया है, तो 2 टेंशन लेने की बात नहीं है। ऊपर वाले ने आपके लेफ्ट और राइट के लिए 2 डायमंड भी धरती पर छोड़े हुए हैं, 2 डायमंड भी है आपके लिए। आप बिलीव करिए, आप बिलीव करिए, वो दिन भी आएगा आपके साथ कि आपके एक साइड में चमन सर जैसा लीडर आएगा और एक साइड में कुमार मंगलम सर जैसा लीडर आएगा। तो विश्वास करिए, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ। जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था सितंबर 2016 में, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो उस समय में मेरे पास कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था। मैंने कैसे कैसे इंतजाम किया, इस कंपनी को ज्वाइन किया। शुरुआत में लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। गुरुजी हमें से एक ही बात बोलते हैं, लोग आते हैं लोग चले जाते हैं, अपना अपना नजरिया होना चाहिए कि हम किसको किस तरह से देखते हैं। तो दोस्त, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, कभी टेंशन नहीं ली, क्योंकि गुरुजी ने बात बताई थी, लेफ्ट राइट मिले हैं ना, तो ऊपर वाले ने 2 दमदार लीडर भी आपके लिए छोड़े हैं। अब वो कहाँ मिलेंगे ये मालूम नहीं है, वो मिलते हैं, वो पक्का मिलते हैं। मैं और चमन सर इस कंपनी से पहले पुरानी कंपनी में थे, और मैंने जून जुलाई में इस पुरानी कंपनी को छोड़ दिया था। जून जुलाई 2016 में पुरानी कंपनी को छोड़ के मैं इस कंपनी में आ गया था। और जब मैं इस कंपनी में आया था तो ऐसा नहीं कि चमन सर ने मेरा फूल मालाओं से मिठाई बांट के मुझे विदा किया था वहां से, ऐसा नहीं किया। जो एक अप्लाई का रोल होता है इन्होंने वो ही निभाया, कि इन्होंने बोला लोगों से कि बेकार कंपनी है, बेकार के काम है, वो गया फंस जाएगा और देखना वापस आएगा। हर अप्लाई ऐसे बोलता अपने डाउनलाइन से। तो मैं उस कंपनी में से आके मैंने फेसबुक के माध्यम से इस कंपनी को ज्वाइन किया। जब मेरे पास अचीवमेंट आए, अचीवमेंट आने के बाद चमन सर का मेरे पास कॉल आया कि मुझे ज्वाइन करना है इस कंपनी को। और जैसे इन्होंने एक बार किया कॉल मुझे, लेकिन जिनका एक बार कॉल आने के बाद फिर मैं इनके पीछे लग गया। हर 2 दिन में, 3 दिन में, हेलो सर, कैसे हो सर, क्या कर रहे हो सर, आ जाओ सर, आज मिलते हैं। और ये भी थोड़ी थोड़ी देर में पॉजिटिव हो जाते थे। और इनको पॉजिटिव करने वाला कोई और नहीं, राहुल शर्मा जी का है ये कहीं, वो इनको पॉजिटिव कर दे। ये राहुल शर्मा जी से बोले चले यार अनुज सर से मिलते हैं, उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वो एकदम इनको मोटिवेट करते हैं, सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस टारगेट में जलवा करेंगे। अब अप्लाई का कोई वीकर लेग का कोई लीडर बोल रहा है इस बार धमाका करेंगे, जलवा करेंगे, और इस बार हम 300 सेल निकालेंगे, तो अप्लाई में सोच लेता टेंशन क्या जरूरत, 3 लाख आएंगे। तो अप्लाई सोच लेता 3 लाख आएंगे। लेकिन एक बार हुआ, 2 बार हुआ, वो हो नहीं रहा था। एक बार मुश्किल से कैसे भी करके ये लोग आए गए मेरे पास। और हम एसलीपीएस वाले हैं, एसलीपीएस वालों के पास एक बार बस कोई आ जाए, एक बार कोई आ जाए बस, बाकी काम हमारा। तो चमन सर, राहुल सर मेरे पास आए, हम लोग रेडिसन में जाके मिले ग्रेटर नोएडा में। मैं उस दिन हाथरस में मीटिंग कर रहा था और इनका फोन आया, सर आप आज आपसे मिलना है। मैंने बोला ठीक है सर, शाम को मिलते हैं। मैं शाम को फटाफट इनके पास गया, इन्होंने मुझे कॉल किया। उस समय पे एक ऐसा काम हुआ जो चमन सर ने बताना भूल गए। मैं घर से चला और महिपाल गुरुजी का मेरे पास कॉल आ गया। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज सीखी है, आप दुनिया में कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, अगर आपका अपलाइन का कॉल बीच में आ जाए तो दुनिया की कॉल डिस्कनेक्ट, अपलाइन की कॉल कनेक्ट कर दी। तो मैंने अपलाइन की कॉल कनेक्ट करी
और मैं गुरुजी से बात करते 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 ये भूल गया कि मुझे चमन सर के पास मिलने जाना है। वो रेडिसन में बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं, मुझे मिलने जाना है। और मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। मैं बहुत देर तक गुरुजी से किसी पॉइंट पे डिस्कस हो रहा था हमारा, किसी पॉइंट पे याद नहीं आज तो खैर। और बात चलती रही। मैं बातों में गाड़ी को जहां लेके जाना था मुझे, वहां ना ले जाके मैं दूसरे मॉल में चला गया। और मॉल में जाके मैंने पार्किंग भी लगा दी और बात करते करते मैं ऊपर पहुंच गया फर्स्ट फ्लोर पे। तब मुझे याद आया कि मैं आया क्यों हूं। अप्लाई की जब बात होती है ना, अगर आप अप्लाई को कुछ मानते हो तो अप्लाई की बातों में आपको ऐसा लगता है कि आपके फायदे की बहुत बड़ी बात हो रही है। तो फिर मैं उसके बाद मुझे समझ में आया मुझे तो कहीं और जाना था। तो मैं चलता रहा। चमन सर के बहुत सारे कॉल मेरी मीटिंग में आ रहे। चमन सर राहुल सर से बोल रहे उस समय पे कि इस आदमी ने आज हमारा बेवकूफ बना दिया। इतनी दूर से मैं बुला दिया और मिलने के लिए आ नहीं रहा है, मतलब बेवकूफ बना दिया। ये लोग जाने वाले थे, गेट पे ही खड़े थे। तुरंत मेरी गाड़ी गई, मैं वहां पहुंचा और मैंने बोला सर सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, गुरुजी की कॉल थी। और बात करते रहे। मैंने इनसे प्लान का कोई डिस्कशन नहीं किया। हम ऐसे ही बात करते रहे, सर चाय पियोगे, जूस पियोगे, कॉफी पियोगे। तो अब जब चाय पीने लगे तो चाय का बिल एक कप का रेडिसन में 350 रुपये आता है। तो हमने 3 चाय ली। फिर मैं बिल देने लगा तो सर बिल की तरफ को देखे, बड़ी महंगी चाय है। जब बड़ी महंगी चाय हो गई तो उसके आ रही आवाज, थोड़ी आवाज खोलो भाई, थोड़ा बेस खोल दो इसका, पूरा खोल दो। तो उसके बाद मैंने सब लोगों से बोला सर खाना खाओगे? तो इन्होंने बोला सर भूख तो लग रही है। मैंने बोला सर ऑर्डर करते हैं। तो इन्होंने बोला सर रेडिसन में खाना खाएंगे अब? मैंने बोला हाँ जी। मैंने बोला आप कहाँ जाओगे? इन्होंने बोला गांव जाएंगे। मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों का रेडिसन में रूम बुक कर देता हूँ। रेडिसन में ही रूम बुक कर देता हूँ। जैसे मैंने इनसे ये बोला रेडिसन में रूम बुक कर देता हूँ, इनकी ज्वाइनिंग 100% डन। ज्वाइनिंग 100% डन। यार रेडिसन में रुकना आम आदमी का खेल नहीं है। और जो आदमी हमें रोक रहा है वो खुद नहीं रुक रहा है, वो हमें रोक रहा है। तो उसके पास कितना पैसा आ रहा हो, आया ना? तो मैंने बोला सर आपके पास 2 ऑप्शन है, मेरा घर पास में ही है, आप वहां चल सकते हैं या आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। मैं सर को पहले भी कई बार जानता हूँ, हम बहुत कई साल तक हम साथ रहे। सर ने बोला ठीक है सर घर ही चलते हैं, बहुत दिन से आपके घर भी नहीं आए, घर चलते हैं। मैं उस घर पे लेके गया इनको जिस घर पे पहले कभी नहीं आए। मैं घर में आगे घुसा, राहुल सर मेरे पीछे, चमन सर उनके पीछे। मैं आगे आके चलूं, दोनों आपस में बात करें। कहाँ है राहुल सर? है कहीं यहाँ? बाहर है कहीं? ठीक है। तो अभी कुछ आपस में कुछ बात कर रहे हैं। अब बात करते करते इन्होंने मुझे बाद में बताया बात क्या कर रहे थे। हम अंदर रूम में चले गए, मैंने प्लान इनको दिखाया। प्लान में मैंने सारे लेवल वगैरह इनको दिखाए। अब राहुल सर मुझसे सवाल करें सर ये आपका टोपाज किस डेट को हुआ था? मैंने बोला इस डेट को। सर अकाउंट में चेक दिखाओ। अकाउंट में पैसा आया नहीं आया? मैंने दिखाया। अब नेट बैंकिंग में जाओ, डेट वेट डालोगे तो दिख जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला सर रूबी स्टार वाला दिखाना। मैंने वो भी दिखा दिया। सर ये आपकी मर्सिडीज आप ही के नाम पे है? मैंने बोला हाँ जी। बोला सर डॉक्यूमेंट? मैंने बोला आरसी देख लो। तो सारी चीज बताने के बाद रात को 2 बजे इनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हुई कि हमें ज्वाइन करना है। मैंने फिर बाद में राहुल जी से पूछा कि यार इतने सवाल आप करते कैसे हो, इतने सवाल आपको आए कहाँ से दिमाग में? बोला सर मेरे सवाल नहीं है, ये जुबान मेरी, सवाल तो चमन सर के थे ये वाले। सवाल तो उन्होंने किए, सवाल तो उनके थे, बस थर्ड पार्टी मेरी थी, मोहरा था मैं। वो आपसे पूछ नहीं सकते इन सवालों को। तो सवाल मैं पूछ रहा था, बताए उन्होंने थे कि रास्ते में पूछना क्या क्या है। आईडी खोली, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पहला चेक कब बना, कितनी टीम हो गई है, लोग कितने नेटवर्क में लोग कमा रहे हैं, सारी चीज। अब सोचो रात को 9 बजे कोई आदमी बैठे 2 बजे तक अगर प्लान दिखाए तो नाना नानी की कहानी थोड़ी चल रही होगी, कुछ तो चल ही रहा होगा। तो कुछ बातें गंभीर चल रही। जब संतुष्टि इनको हो गई तो इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और काम करते हुए मैंने इनको महिपाल मागरू जी से मिलवाया। और महिपाल मागरू जी ने एक ही बात बोली, जैसा चमन सर ने बताया कि आने वाले 12 से 13 महीने के अंदर आपके पास भी लग्जरी गाड़ी की चाबी होगी। और इनके पास 13 महीने के अंदर Audi A4 आ गई थी। ये बहुत बड़ी बात होती है, हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम कौन है? हम मिडिल क्लास लोग नहीं है, हम लोअर मिडिल क्लास में आते हैं।
हमारा बैकग्राउंड को 100-200 करोड़ का नहीं है। हमारा बैकग्राउंड क्या है? 50 लाख, मैक्सिमम को ज्यादा पैसे वाला तो करोड़पति बस। हम लोग हैं कौन? आपको चमन सर ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूं। चमन सर के पिताजी चिनाई मिस्त्री का काम करते थे। एक चिनाई मिस्त्री का बेटा अगर ओडी में चल सकता है तो यहां पर हर व्यक्ति ओडी में चल सकता है। ये विश्वास करना होगा, ये विश्वास का बिजनेस है। दोस्त, विश्वास किया इन्होंने और 13 महीने के अंदर देखिए आज इनको कितना समय हुआ है और 1,30,00,000 रुपए की अर्निंग हो चुकी है। ये सिर्फ विश्वास का खेल है। यहाँ पर आदमी को विश्वास करना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलें आई, आती है सभी की लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा हो चमन सर की लाइफ में मुश्किलें नहीं आई, बहुत सारी मुश्किलें उनकी लाइफ में भी आई है। बहुत बार उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में भी हुए। चेक बड़े बने तो भी छोटे हुए, छोटे हुए तो फिर बड़े हुए। हमेशा ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन बिजनेस हुआ है और ये सभी के साथ होता है। इनके साथ भी लगातार हुआ है। ऐसा नहीं कुमार मंगलम जी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, इनके साथ भी बहुत बार उतार चढ़ाव हुए हैं। अब सोचिए एक व्यक्ति क्या बोल रहा था, अगर आप उनकी बात को पकड़ पाए होंगे तो एक व्यक्ति क्या बोल रहा था कि मैंने टिकट के पैसे के लिए अपनी वाइफ के गहने गिरवी रख दिए। तो इस बात से एक मैसेज मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ता है। अगर ये 1,30,000 रुपए के वो जो गहने थे वो गिरवी नहीं रखते तो आज इनकी मैडम के पास 11.5 लाख रुपए के गहने नहीं होते। ये मैसेज है आप लोगों के लिए, है ना? आज इनके जीवन में इतने बड़े बदलाव ऐसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे डायमंड नहीं बन गए। आज कुमार मंगलम सर अपनी आईडी पे डायमंड है और मैडम ने तो अपना बताया ही नहीं, वो अपनी आईडी पे स्टार छपाए रहे। ये लड़कियों की खासियत होती है, अपने पास कितना पैसा दिखाती नहीं है और बताती नहीं किसी को मेरे पास कितना है ना? उनके अकाउंट में वो है, उससे कुमार मंगलम जी का कोई लेना देना, उस पर तो प्रेशर और है कि मेरा चेक छोटा क्यों बना, चेक बड़ा बन मशीन है, उस पर तो और प्रेशर पड़ता है। तो दोस्त ऐसे नहीं काम होता। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने विक्रम सर को सुना, यहाँ पर विक्रम सर का अनजाने में फेसबुक से कॉल आया मेरे पास। अनजान व्यक्ति मेरे से जुड़ा और आज देखिए कितना बड़ा काम कर दिया। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, जब आपका नाम आप जिस कंपनी में है, जब आपका नाम उस कंपनी का टॉप अचीवर जानता हो ना, तो ये समझ लीजिए उस दिन आप 1,000 करोड़ के आदमी बन जाते हैं। उस दिन बन जाते हैं। मैं रात से बड़ी होटल से हम निकले थे तो महागुरु जी मुझसे पूछने लगे किसके कितने लोग हैं। मैंने बोला गुरु जी ऐसे लोग हैं, यहाँ से इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला सबसे ज्यादा किसके हैं? मैंने कि गुरु जी वो जयपुर के जो मेन लीडर है विक्रम जी के। अब सोचिए एक कंपनी टॉप अचीवर जिनके डाउन में कितने सैकड़ों डायमंड हैं, जिनके डाउन में कितनी लग्जरी कार है, जिनके डाउन में कितने लोग लखपति बन चुके हैं, उनको एक व्यक्ति का नाम याद है कि अच्छा विक्रम जी के इतने लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली थी, ये विक्रम देखना एक दिन अनुज इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर पक्का बने। तो ये मैसेज है हम लोगों के लिए, एक कंपनी के टॉप अचीवर अगर हमारा नाम जानते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए, है ना? समझ में आ रहा है? तो दो जीवन में एक बात याद रखना, अगर ये लोग यहाँ तक आए हैं तो अगला नंबर आपका है ना? तो जीवन में मैंने एक ही बात सीखी यहाँ पर कि आदमी को देखो धैर्य रखना पड़ता है। काम बहुत बड़ा है, काम छोटा मोटा नहीं है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रख के काम होता है, एक दिन का खेल नहीं है, कि लॉटरी सिस्टम नहीं है। हमारे गांव में आपने देखा होगा बंदर बंदरिया वाले खेल दिखाने वाले आते हैं, ये कोई खेल नहीं है। आपने देखा होगा हमारे गांव में वो जो खेल दिखाने वाला आता है एक व्यक्ति, उसके पास एक झोली सी होती है, सामने एक व्यक्ति को बैठा देता है और उसके हाथ में डंडा सा होता है और हाथ में मिट्टी ले लेता है, बोलता था बोल चुर्रेट, सुना होगा ना आपने, बोल चुर्रेट, और एक का सिक्का गिर देता है। ये कोई चुर्रेट वाला काम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है, इसमें समय लगता है। एक दिन में काम नहीं हुआ, हमारे साथ समय लगा है। लेकिन एक बात यह है, अगर हम ये काम नहीं करते तो हम क्या करते? आप सोचिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने हूं, 29 साल की उम्र में हूं, एजुकेशन के मामले में सिर्फ इंटर हूं और इस कंपनी से
2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग हर महीने का 30 लाख एवरेज आता है, हर महीने का 30 लाख। अब सोचिए, अब महागुरु जी के माध्यम से कंपनी में 4.5 साल हुए, अगले महीने 5 साल हो जाएंगे, लगभग 7.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। अब देखिए आप मेरे, अगर हम ये नहीं करते तो फिर क्या, अगर हम ये नहीं करते तो फिर क्या, हमारे लिए क्या है। अब मेरे जैसे यहाँ पर कम से कम भी 50% लोग बैठे हैं यहाँ पर, मेरी उम्र के, आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ विश्वास का खेल है, विश्वास करना पड़ेगा। मैं तो एक ही बात जानता हूं यार, मेरे जैसा, आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखो, मेरे को ध्यान से देखो, किसी और को मत देखो, पड़ोसन को मत देखो थोड़ी देर के लिए, मेरे को देखो। आप देखिए मेरे को, आप देखिए सर, तराजू लिया, 50 किलो से ज्यादा वजन नहीं है, गारंटी दे रहा हूं। 50 से 51 निकल जाए जो आप बोलो वो 50 किलो वजन है। 1 इंच आगे से नहीं और 1 इंच पीछे से बाहर नहीं हूं, स्लिम हूं। आप देखिए अब मेरे, यार मेरे जैसा कर सकता है ना, तो जिसका 100 किलो वजन है उसको डूब कर मर जाना चाहिए। अगर मैं कर सकता हूं तो भी कर सकते हैं आप, मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मैं एक मैसेज दे रहा हूं आपको, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो सिर्फ छोटा सा मैसेज है, मैं इस काम को नहीं करता, मैं कुछ भी करता, मैं नौकरी करता, इंटर वालों को कितने की मिलती है यार, 10-20 हजार, सोर्स ज्यादा लगा लो 50 हजार, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता ना। और अपने जीवन में कितना कमा लेता, खींच के कमा लेता, खींच के 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाता अपने जीवन में, है ना। पूरे जीवन में 1 करोड़ से ज्यादा। लेकिन आज देखिए, अरे अभी तो कंपनी में 5 साल हुए हैं, अभी तो 5 साल हुए हैं। उस समय सोचिए जब मैं इस कंपनी में 10 साल हो जाएंगे, सोचिए जब हम इस कंपनी में 20 साल हो जाएंगे, सोचिए जब हम इस कंपनी में 30 साल हो जाएंगे, सोचिए हम जब इस कंपनी में 40 साल हो जाएंगे, उस दिन का सोचिए आप क्या होगा हमारे पास। आज इतना पैसा आ रहा है, आप विश्वास करिए दोस्त, इतना पैसा आता है कि ये सोचते हैं खर्च कहां करें, ये सोचते हैं। हो सकता है महिपाल महागुरु जी एक बात भूल गए होंगे, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि लीडर वो होता है जो हर बात को कैच करे। एक बार हम लोग सिंगापुर गए थे, और सिंगापुर से हम लोग वापस आ रहे थे, तो एयरपोर्ट पे थे, और वहां के कुछ हमारे पास डॉलर, वहां की करेंसी जो होती है वो हमारे पास बची हुई थी। अब फ्लाइट में टाइम था, तो महागुरु जी वहां पर मुझसे बोले कि अनुज आओ चलो एयरपोर्ट पे घूमते, कुछ लेके खरीदते हैं, कुछ लेते हैं यहाँ से, कुछ खरीदते हैं। तो विश्वास करिए, महागुरु जी पूरे एयरपोर्ट पे घूम लिए, एयरपोर्ट पे खरीदने के लिए कुछ मिला ही नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा एयरपोर्ट बिकता ही नहीं, कुछ नहीं है, बिकता है, लेकिन जो चीजें बिकती हैं वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं। क्या खरीदे आज, क्या खरीदे हम, आप बताइए, आज की डेट में हम क्या खरीदे, आप बताइए। आदमी का मेरे जैसे का एक ड्रीम होता है कि उसकी जेब में यार इंडिया का जो सबसे महंगा मोबाइल है वो होना चाहिए, है ना। आज इंडिया का जो सबसे महंगा मोबाइल है वो हम यूज करते हैं। आदमी को क्या चाहिए कि आदमी के पास लग्जरी गाड़ी हो। पहली बात तो लग्जरी तक कोई पहुंच नहीं पाता, सोचता है कि मेरे पास भी एक गाड़ी हो, और आज मेरे पास लग्जरी गाड़ी, सोचो आज मैं उस गाड़ी से चलता हूं जिस गाड़ी से आपके जयपुर में वो व्यक्ति चलता होगा जिसके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। 1000 करोड़ यार, कौन से कोई लेना इतनी छोटी बात है क्या। आप देखिए, रोड पे खड़े हो जाइए, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप सुबह से शाम तक जयपुर में खड़े हो जाइए, जयपुर के मेन चौराहे पे खड़े हो जाइए, सुबह से शाम तक एक पोर से आपको दिखाई दे जाए ना, तो ये समझ लेना उस दिन का दिन आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। दिखती नहीं है रोड पे, है ना। आप लोग जाते हैं ना रोड पे, आप लोग सारे भीड़ करते हैं ना, आपको दिखती है क्या रोड पे। और सोचिए, और जितने भी लोग आज जयपुर के अंदर पोर्शे चला रहे हैं, उनकी उम्र देखिए और मेरी उम्र देखिए। आज उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने वो गाड़ी कितने में खरीदी है, और कोई मेरे से आके पूछे गाड़ी कितने में खरीदी है, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, फ्री में खरीदी है। ये तो फ्री से नहीं आई है यार, हमने कंपनी में कुछ पैसे दिए, कंपनी ने 20% अधिक वैल्यू का हमें प्रोडक्ट दे दिया। हमारा क्या लगा। अब लोग बोलते हैं सर मेहनत करी होगी, हाँ जी मेहनत करी है, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप भी पिछले 5 साल तक कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो भाई, आप भी
पिछले 5 साल से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो ना, आया ना ऊपर वालों, कर रहे हो ना 5 साल से, और आगे भी करते रहोगे। लेकिन बात यह है कि 5 साल में हमने कमाया कितना। मैं एक चीज जानता हूं, पर्सनली मेरा व्यू है, हर आदमी का देखिए अपनी अपनी सोच होती है। मेरा व्यू ये है कि आदमी पैसा जो कमाता है ना, टैलेंट से नहीं प्लेटफॉर्म से कमाता है। मेरा ये मानना है, आदमी पैसा जो कमाता है ना, वो प्लेटफॉर्म की ताकत से पैसा कमाता है। आदमी में टैलेंट है या नहीं है, टैलेंट तो आदमी कहीं ना कहीं से सीख भी सकता है ना। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग देखिए, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जयपुर की बात कर रहा हूं, जयपुर में ऐसे भी सैलून वाले लोग हैं जो नीम के पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगा के बैठे हैं। आया ना? क्या उसके पास कोई टैलेंट की कमी है? क्या उसके पास कोई टैलेंट की कमी है? उसके पास क्या नहीं है? अगर वही व्यक्ति जो आज वहां बाल काट रहा है, अगर वही व्यक्ति हबीब के अंदर जाके अगर वो बाल काटने लगे, तो सोचिए वो कितना कमाएगा। क्या टैलेंट की कमी है उसके पास? टैलेंट की कमी नहीं है, उसके पास कमी क्या है? प्लेटफॉर्म की कमी है। तो आदमी कमाता है पैसा प्लेटफॉर्म की वजह से। आदमी बाल काटना नहीं आता, सीख सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है तो कहीं से ला नहीं पाता है। प्लेटफॉर्म तो आदमी को मुश्किलों की वजह से मिलता है, मुश्किलों का सामना करने की वजह से मिलता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके जयपुर के अंदर ही ऐसे भी लोग हैं जिनकी हलवाई की दुकान है और अच्छे अच्छे समोसे बनाते हैं और ज्यादा नहीं कमा रहा है। अगर वही समोसा बीकानेर या हल्दीराम में बेचने लगे, सोचो कितना कमाएगा वही समोसा। आप लोग देखिए, आपके जयपुर के अंदर ही गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे डॉक्टर बैठे हैं, छोटे छोटे डॉक्टर। और एक डॉक्टर ऐसा भी है जयपुर के अंदर जो पर डे का 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए कमा रहा है। इंजेक्शन दोनों पे लगाना आता है, टैबलेट दोनों पे देनी आती है, टैलेंट दोनों में ही है। लेकिन एक के पास प्लेटफॉर्म कुछ और है और एक के पास प्लेटफॉर्म कुछ और है ना? समझ में आ रहा है आपको? आज मैं अभी यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर एक लड़का बहुत अच्छा डांस कर रहा था, कहीं इधर ही बैठा है। अब वो लड़का यहाँ पर डांस कर रहे थे 2-4, अभी यहाँ डांस करते रहो, क्या मिलेगा इनको? करते रहो सुबह से शाम तक, सुबह शाम तक करते रहो, खूब करें, ये भी करें, इनके पड़ोसी भी करें, खूब करते डांस, कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर यही लड़का यही डांस इंडिया डांस में करे तो इसका नाम बनने का पहचान बनेगी, आया ना? तो आदमी के पास टैलेंट सभी के पास है, लेकिन कमी अगर किसी के पास है तो वो क्या है? प्लेटफॉर्म की कमी है। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, हमारे पास अगर कोई कमी है ना, वो सिर्फ हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है, रास्ते की कमी है। और दोस्त, ये कमी आज तक थी, आज से ही हम लोगों के पास प्लेटफॉर्म के नाम पे एसलीपीएस नाम है, हमारे पास एसलीपीएस है। एसलीपीएस एक ही बात बोलता है कि आपके पास टैलेंट है या नहीं है, आप आइए हमारे साथ। ये कंपनी कामयाब करेगी आपको, यहाँ की लीडरशिप आपको कामयाब करेगी। यहाँ के जितने भी सीनियर लीडर हैं उनकी ट्रेनिंग लीजिए, उनकी बातों को समझिए, उनकी बातों को मानोगे आप तो आपके साथ में बहुत बड़ा काम हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत ही बात को बहुत पर्सनली समझा है। आज भी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही बात बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बोलते हैं ना? कितने लोग ऐसे जो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। हम पता है कौन से समाज के रहने वाले लोग हैं, हम कौन से माहौल में रहते हैं मालूम है? हम उस माहौल में रहते हैं जिस माहौल में एक बात बोली जाती है, जिस माहौल में हमारे पिताजी, हमारे दादा हमसे एक ही बात बोलते हैं। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। आपके पिताजी, आपके दादाजी कभी गांव से जयपुर आए होंगे और वो आपके साथ जा रहे होंगे और उन्होंने आपसे एक बात बोली होगी, आज देख जयपुर देख कितना भीड़ रहती है, और ये देखा जयपुर में कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। और जो हमारे समय में आज से 20 साल पहले आज जो प्रॉपर्टी यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए की बिकती है, हमारे जमाने में ये सिर्फ 1000-1000 रुपए में बिकते थे, है ना? ये जो प्लॉट है ना, ये प्लॉट जिसमें आज मॉल बना हुआ है, इसमें मेरे पास लोग रिक्वेस्ट करके आए थे 1 लाख रुपए में ले लो, रिक्वेस्ट करके 1 लाख रुपए, और हमने लिया नहीं, दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ना तो महंगाई पहले थी, ना महंगाई आज है, और ना महंगाई आने वाले समय में होगी। अगर जब 1 लाख रुपए का सस्ता था प्लॉट, आज 1 करोड़ रुपए का महंगा है। अगर 1 लाख का सस्ता था तो उस दिन दादाजी नानी के घर गए थे, क्या लिया क्यों नहीं था उस दिन? उस दिन क्यों नहीं लिया था? फिर
उस दिन क्यों नहीं खरीदा था? फिर जब सस्ता था ना, क्यों नहीं खरीदा था? आज लोग, अभी पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया, लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है। जब पेट्रोल 50 रुपए लीटर था, तुम टैंक भरवाते थे? तो तुम्हारे घर में टैंकर बड़े खरीदे? जब 50 रुपए लीटर था ना, तब भी हम लोग एक ही बात बोलते थे, 10 रुपए का डाल, 15 का डाल और 20 का डाल, है ना? जब 50 रुपए का था तब भी महंगा था, आज 100 का है तब भी महंगा है, कल 500 का होगा तब भी महंगा होगा। ये कुछ लोगों के लिए महंगा है और कुछ लोगों के लिए सस्ता है। जिनकी इनकम बढ़ रही है उनके लिए सस्ता है, और जिनकी इनकम नहीं बढ़ रही है उनके लिए हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। आज लोग बोलते हैं हमारे जमाने में 5 रुपए में 5 रुपए तोला सोना था, तो उस दिन क्यों नहीं लिया था जब सस्ता था? तो उस दिन क्यों नहीं लिया था जब सस्ता था? तो ना तो देखो 5 रुपए उस दिन भी नहीं थे लोगों के पास, और आज भी 50,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम समय के अनुसार नहीं बढ़ रही है ना? हर चीज हमें क्या लग रही है? महंगी लग रही है। लेकिन इस दुनिया में लोग ऐसे भी हैं जो गाड़ी में बैठे रहते हैं, शीशा खोलते हैं और आवाज मारते हैं, फुल कर दे। ऐसे भी लोग हैं सारी धरती पे जिन्होंने पेट्रोल के रेट पूछ के नहीं भरवाते हैं। उनमें मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपसे 4 साल पहले, 4-5 साल पहले मैं पूछ के भरता था कितने का है, वो बोलता था 70 रुपए लीटर है, 40 का डाल। और हम तो पता है कौन है, हम 40 का नहीं डलवाते, हम डलवाते 41 का, 42 का। हमारे दिमाग में किसी ने सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है कि अगर ऐसा अमाउंट डलवाओगे ना 41-42 का पूरा आता है, 40 का डलवाओगे पूरा नहीं आता है, 50 का डलवाओ पूरा नहीं आता, 49 का डलवाओ, 49.5 का डलवाओ पूरा आता है। ये घपला करते हैं पेट्रोल पंप वाले, तो घपला नहीं करते हैं, तुम्हारी जेब घपला कर रही है। हमारे पास दाम नहीं है तो हमें समझना है वो वाली बात कि पैसा नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें हर चीज महंगी लग रही है। अब पैसा आया तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कब कैश में नोट दिए पेट्रोल पंप वाले को। थोड़ा सा शीशा खोला, बोला फुल कर दे, उसने फुल करा, बोला सर 6,000 रुपए ले। अब ये भी चेक नहीं करते 6,000 कटे कहाँ? अब चेक करने का टाइम ही नहीं है। अब जब तक चेक करेंगे तब तक अगला बृहस्पतिवार फिर आ जाता है, जब तक चेक करेंगे बृहस्पतिवार फिर आ जाता है, फिर पैसा आ जाता है। अभी आज कौन सा दिन है? शनिवार है। कल भी जयपुर के अंदर एक शो है, सोमवार में हम लोग वहां पहुंचेंगे दिल्ली, 2 दिन बाद फिर पैसा आ जाएगा। अब कहां तक चेक करें इन चीजों को? तो दोस्त मैंने जीवन में एक ही बात सीखी यार, आदमी की महंगाई बोझ नहीं मार रही है, आदमी की इनकम उसको तड़पा रही है। आदमी के पास उतना पैसा नहीं जितना उसको चाहिए, है ना? और बहुत सारे लोग हैं जो 10-20 हजार रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं। मेरे कुछ भाई बहन यहाँ बैठे होंगे जो 10-20 हजार रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं और आज भी बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं हमारी भी जिंदगी बदलेगी। भाई साहब उन 20,000 में नहीं बदलेगी, ये बात समझ लो। उन 20,000 में अगर बदलनी होती तो अब तक बदल चुकी। आप कैलकुलेट कर लीजिए ना अपने आप को, आप एक 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उसमें 20,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, उसी नौकरी को 10 साल और कर लोगे, कितना आ जाएगा महीने का? 30,000, 40,000, 50,000, 1 करोड़ रुपए तो महीना होने वाला नहीं है ना। तो दोस्त जीवन में एक बात याद रखिएगा, आदमी पैसा अपने प्लेटफॉर्म के दम की वजह से कमाता है कि आदमी के पास प्लेटफॉर्म कैसा है, रास्ता कैसा है। और मैं आपको बताऊं, अपने आप को बधाई दीजिए आप सारे लोग, हम इस दुनिया में 5% लोगों में आज आ चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में 95% लोगों के पास सफल होने का रास्ता नहीं है। कम से कम हमारे पास सफल होने का तो रास्ता है, जहां हम सफल हो सकते हैं, जहां हम सफल हो सकते हैं। हमारे पास कम से कम रास्ता तो है। आप रोड पे चलते हो, किसी आदमी से पूछिए कि आपकी ओडी कब आएगी, पूछिए उससे BMW कब आएगी, बोला भाई साहब कौन सी गाड़ी बता रहे हो? बोला ओडी। ओडी कौन सी होती है जिनमें 4 छल्ले होते हैं? अच्छा, जो ऑटो के पीछे लगे होते हैं वो, जो ऑटो के पीछे लगे होते हैं वो छल्ले। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा ऑटो के पीछे 4 छल्ले लगे घूम रहे हैं मार्केट में। स्विफ्ट डिजायर के आगे मुंह पे मर्सिडीज का लोगो है ना? समझ में आ रहा है? तो दो जीवन में एक बात याद रखना, हम लोग वो है जिनके पास एक रास्ता है ना?
और मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जिस रास्ते पर चल के हम लोग मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे पहुंचने के लिए हमें एक चीज बहुत जरूरी है, वो है अपना नजरिया। वो है अपना नजरिया। आज मेरे बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर हैं जिनको आज सीट नहीं मिली है। अब उनका नजरिया, उनके पास दो तरह का नजरिया है। वो चाहे तो आज नेगेटिव कर सकते हैं अपने नजरिया को, और वो चाहे तो आज अपने नजरिया को पॉजिटिव कर सकते हैं। देखिए दोस्त, जीवन में हर आदमी के साथ में ऐसा होता है, एक बार नहीं, हमारे साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ है कि हमें भी सीट नहीं मिलती थी। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, दमदार लीडर कौन होता है? दमदार लीडर वो नहीं होता जो नेगेटिव हो जाता है। दमदार लीडर वो होता है जिसको आज चेयर नहीं मिली है, जो आज खड़ा है सुबह से लेकर अब तक, जिसको सुबह से अब तक चेयर नहीं मिली है। दमदार लीडर वो है, और वो आज पीछे खड़ा होके आज कसम खाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन वो आएगा, मैं आगे की चेयर पे जाके बैठूंगा। ये होता है नजरिया, इसको बोलते हैं नजरिया कि और कुछ भी जाए, आने वाले 2 से 3 साल में मैं इस कदर मेहनत करूंगा कि आगे की चेयर पे मेरा नाम लिखा होगा, आगे की चेयर पे जाकर मैं बैठूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको आज यहाँ पर जो आज खाना मिलेगा, हो सकता है किसी को नहीं मिल पाए, वो नेगेटिव हो जाएगा, अरे मुझे खाना नहीं मिला। अपलाइन को बोलेगा आपने हमसे पैसे ले लिए, हमको खाना भी नहीं मिला, और वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एक दमदार लीडर उनमें होगा तो एक बात बोलेगा, कोई बात नहीं, आज पूरी सब्जी नहीं मिली है, आने वाले समय में देखना महिपाल गुरु जी के साथ बैठ के आगे बैठ के जूस पिया करेंगे। ये होगा नजरिया है आदमी का। बहुत सारे लोग लोगों के घर जाते हैं, लोग घर जाकर लोगों को प्लान दिखाते हैं, सामने वाला मना कर देता है, उसका रिश्तेदार, कि बेकार के काम है, और बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन एक दमदार लीडर होता है, वो उस दिन एक बात बोल के आता है, आज तक इस कंपनी में मैं कामयाब होता या नहीं होता, लेकिन आज के बाद मुझे कसम है तेरे को कामयाब होकर दिखाऊं, चाहे हो कुछ भी जाए। ये होता है दमदार लीडर। नजरिया का खेल है यार। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम काम तो कर लें अगर हमारे पास पैसा हो तो। ये दमदार लीडर नहीं है। दमदार लीडर वो होता है जो एक ही बात बोले, सर कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं है, लेकिन एक समय में ऐसा काम करके दिखाएंगे कि पैसा ही पैसा आएगा। काम पैसे के लिए करना है। नजरिए का खेल है दोस्त, ये खेल नजरिए का है। आदमी का नजरिया कितना पॉजिटिव है इस काम के लिए। और शुरू से लेकर एंड तक, मुझे इस कंपनी में 5 साल होने वाले, आज तक भी मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, और ना मैं कभी नेगेटिव हूँगा, ना आज तक हुआ, ना मैं कभी नेगेटिव हूँगा। क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है, नेगेटिव होने का 1% में कोई फायदा सिर्फ पॉजिटिव रहने से है। पॉजिटिव रहूंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा, और नेगेटिव होगा तो कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा। 2-3 बातें मैंने आपको बताई है, जीवन में याद रखना, आपका नजरिया कितना पॉजिटिव इस काम के लिए। और आपके पास दमदार प्लेटफॉर्म है, आप टैलेंट की वजह से नहीं, अपने प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत बड़ा पैसा कमा जाओगे। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? कितने लोग ऐसे हैं जो इस साल के अंदर रिकॉर्ड बना के दिखाने वाले हैं? सारे लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो 2022 तक इस कंपनी में डायमंड बन के दिखाएंगे? तैयार हो आप सारे लोग? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टीम है, ये जो जयपुर का टीम है, या जो भी टीम यहाँ पर आके बैठी है, ये टीम एसलीपीएस वेलनेस की सबसे दमदार टीम है। ये रिकॉर्ड बनाती है और आगे भी रिकॉर्ड बनाएगी। तैयार हो आप? करके दिखाओगे? चलिए दोस्त, आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम सभी के ग्रेट मेंटर, हम सभी के गुरु, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है और हमें रास्ते पर चला रहे हैं, वो आज हमारे बीच में आए हैं। उनको मात्र 10 मिनट सुनने से ही लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ जाते हैं, और उसमें मैं शामिल हूँ। 10 मिनट की उनकी मुलाकात से आज मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो आधे घंटे की बात है, आधे घंटे बाद मैं एक बार मुझे स्टेज पे होंगे, और आप जहां पर बैठे वहां पर होंगे, और आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो आज तक नहीं आया। तैयार है आप लोग? चलिए दोस्त, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस सुनने के लिए।